पूरा देश जब नववर्ष के उल्लास में डूबा हुआ था, तब दिल्ली की सड़कों पर इस बच्ची के साथ 5 लड़कों ने दरिंदगी की। सुल्तानपुरी से कंझावला तक घसीटे अपनी कार से इस बच्ची की मौत हो गई। शरीर क्षत विक्षत हो गया। पुलिस ने 5 को गिरफ्तार कर लिया। 3 दिन की रिमांड पर है। दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है। उसके तन पे एक कपड़ा नहीं है मैम। आप देख सकते हो मैम, एक्सीडेंट होता 20 किलोमीटर डेड बॉडी किसके थोड़ी जाएगी उसके साथ। कोई सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर का इंसिडेंट है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्य पे आधारित नहीं है। ये निर्भया से मिलता जुलता केस है। ये सीसीटीवी फुटेज इस बात का गवाह है कि देश की राजधानी में ऐसे दरिंदे भी रहते हैं जो कहने को इंसान है, मगर उनकी रग रग में हैवानियत भरी है, जो किसी लड़की की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद रुकते नहीं। यही नहीं, जो अपनी कार के नीचे फंसी एक लड़की को 4 किलोमीटर तक घसीटते रहते हैं, उसके शरीर को घसीट घसीट कर कुचल कुचल कर मांस के लोथड़े में बदल देते हैं। इतना ही नहीं, जब उसके कपड़े फट जाते हैं, चमड़ी उतर जाती है, शरीर मांस का ढेर रह जाता है, तो छोड़कर भाग निकलते हैं। मगर उनकी हैवानियत की गवाह सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरा नहीं है। दीपक नाम का एक शख्स भी था जिसने पुलिस को इस विभत्स घटना के बारे में बताया। दुकान है, यहाँ मैं खड़ा था और गाड़ी थी यहाँ से 100 मीटर पीछे। ठीक है। वहाँ से आवाज जा रही थी कि जैसे टायर फटने की आवाजें होती हैं, उस प्रकार से मैं गाड़ी की तरफ लगा। मैं टायर फट रहा हुआ शायद। हाँ। गाड़ी बिल्कुल सामने आने के बाद मेरे को पता चला इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। ये कितने बजे की घटना है दीपक जी? ये 3:18 की घटना है। और लगभग ये गाड़ी आप कह रहे हो कि एक बार गई फिर वापस आई, ये पूरी घटना के बीच का अंतर कितना हुआ? कितने मिनट तक आपने उनको एटलीस्ट फॉलो किया? 3:18 में मेरी साइड से एक वो गई है जोनती साइड, कुतुबगढ़ साइड। वहाँ से वापस घूम के 10 मिनट के अंदर फिर मेरी दुकान पे आई है, मतलब दुकान के सामने। और फिर यहाँ से फिर कंजावला की साइड गई है। वहाँ से तकरीबन 5-7 मिनट के बाद वहीं से वो वापस रिटर्न ले रहा है 2 किलोमीटर आगे से ही। तो करीबन 1 घंटा आपने फॉलो किया उनको? हाँ, 1 घंटा फॉलो किया। सुना आपने? आगे देखिए, ये वो बोलेरो कार है जिसमें वो 5 लड़के सवार थे। DL8CAY 6414 नंबर की यह कार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। समय तड़के 3:28 का है और तारीख 1 जनवरी 2023 यानी नए साल के पहले ही दिन दिल्ली की सड़कों पर हैवानियत हो रही थी। चश्मदीद दीपक की माने तो उसने न केवल पुलिस को फोन किया बल्कि कार के पीछे बेगमपुर तक गया, लेकिन पीसीआर वैन में मौजूद पुलिस वाले होश में नहीं थे। फोन पे बात हुई, मैं फोन पे लगातार टच में रहा हूँ। मैं बार बार उसकी लोकेशन अपनी और गाड़ी की उसकी लोकेशन देता रहा हूँ लगातार 1.5 घंटे से। 3:20 पहली कॉल है, 5 बजे आखिरी कॉल है मैं मेरी पुलिस से। पुलिस वाले होश में नहीं थे? हाँ, जो बेगमपुर वाला था वो बिल्कुल होश में नहीं था ना। बेगमपुर वाले आपके पास आए थे? मैं उनके पास पहुंचा था। आप बेगमपुर? मैं उसके पीछे गाड़ी के पीछे पीछे बेगमपुर तो गया हूँ। हाँ। मैंने बेगमपुर जो पीसीआर मिली है वो बिल्कुल नशे में अफसर था जो ड्राइवर था। अच्छा। और जो दूसरा अफसर लेटा हुआ था वो सो रहा था। दीपक के मुताबिक कार सवार लड़के शव को कार के साथ घसीटते रहे और जब बॉडी कार से अलग हो गई तब उसे छोड़कर भाग निकले। वहीं दिल्ली आउटर जिले के डीसीपी हरेंद्र सिंह के मुताबिक करीब 3 बजे पुलिस को इस घटना की पीसीआर कॉल मिली थी। उस कार का एक स्कूटी के साथ एक्सीडेंट हुआ था जिसमें विक्टिम जो 20 वर्षीय महिला है वो कार के साथ ही ड्रैग हो गई थी और बाद में जब उन्होंने रियलाइज किया तब सड़क पे ये फिर अमृत अवस्था में मिली थी। सुल्तानपुरी के एरिया में जब हमने तहकीकात की तो करीब 3-3:15 बजे एक स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था। स्कूटी वहाँ मौके पे मौजूद थी, उससे ऑनरशिप से हमने विक्टिम को भी आइडेंटिफाई किया है और पूरा मामला ये एक फैटल एक्सीडेंट है। और इसमें जो बहुत ही दुखद बात है वो ये है कि विक्टिम को कार के साथ ड्रैग किया गया। ये वो स्कूटी है जिसे बोलेरो कार ने टक्कर मारी और फिर इस पर सवार लड़की जब सड़क पर गिरी तो उसे 4 किलोमीटर तक घसीटते रहे और जब लाश कार से अलग हुई तो उसे छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में घटना की परतें और भी खुल सकती हैं। श्रेया चटर्जी के साथ आज तक ब्यूरो।